हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस कैलकुलस जो हम बीएससी सेकेंड ईयर की बुक पढ़ रहे हैं उसमें अगली यूनिट है। उस यूनिट का चैप्टर है जैकोबियन या उसको कहते हैं फंक्शनल डिटरमिनेंट। तो इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखो, हमने 11th और 12th में पढ़ा था डिटरमिनेंट सारणिक। सारणिक क्या थी? जैसे ए बी सी डी, ये होता है 2x2 की डिटरमिनेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा वर्ग होती है। वर्ग मतलब जितनी पंक्तियां होगी उतने ही स्तंभ होने चाहिए। तो ये क्या होता है? क्रॉस गुणा, इसका मान होता है एडी माइनस बीसी। तो ये कहलाती है 2x2 की डिटरमिनेंट। 2x2 जो मैट्रिक्स होती है 2x2 की, उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट वो ये होगा, क्रॉस प्रथम को अंतिम से गुणा माइनस द्वितीय को तीसरे से गुणा। तो ये कहलाती है 2x2 की डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना। अब हम पढ़ेंगे जैकोबियन, या इसका दूसरा नाम होती है फंक्शनल डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हम पढ़ चुके हैं, फंक्शनल मानी इसमें फलनों का होगा। तो देखो, जैकोबियन की परिभाषा क्या होती है? आंशिक अवकलजों, आंशिक अवकलज मान लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। u और v क्या है? तो फलन है x और y के, दो स्वतंत्र का फलन है। तो u भी x y का फलन है, v भी x y का फलन है। तो इसके जो अवकल गुणांक आएंगे वो आंशिक अवकल गुणांक के रूप में आएंगे, जो ये हैं। तब जैकोबियन की परिभाषा होती है आंशिक अवकलजों की सारणिक। जैसे हम इसको ये डिनोट कर दिया, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y। आंशिक अवकल गुणांकों का डिटरमिनेंट, इसको ऐसा लिख सकते हैं ux uy vx vy। इसका मतलब है ux का मतलब u का x के सापेक्ष आंशिक अवकल, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकल, v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन और v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो जैसे इस डिटरमिनेंट को हल किया था, सेम वैसे का वैसे ही होगा, ये गुणा माइनस ये गुणा। तो ये आ जाएगा ux vy माइनस uy vx। तो ये कहलाते हैं इनका जैकोबियन, आंशिक अवकलों का जैकोबियन, जिसको डिनोट करते हैं, इसको ये डिनोट करते हैं जे यू वी, या ऐसा भी डिनोट करते हैं डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। इसका मतलब u का x के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा u तथा v क्या है? दो स्वतंत्र x और y के फलन हैं। तब इनके आंशिक अवकलजों की सारणिक को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, या जे यू वी, क्योंकि जैकोबियन का पहला अक्षर क्या है? तो इसको जे से डिनोट करते हैं। या इसको ऐसा भी सिंबल व्यक्त कर सकते हैं डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। तो ये कहलाता है u और v का x और y के सापेक्ष जैकोबियन, या इसको हिंदी में बोलते हैं फलनिक सारणिक। फंक्शनल का मतलब होता है फलनिक और डिटरमिनेंट में सारणिक, फलनिक सारणिक भी कहते हैं। इसी प्रकार यहां पर क्या था? u और v दो फलन थे। अब अगर तीन फलन हो और वो तीन ही स्वतंत्र चरों के फलन हो, तो मान लेते हैं जैसे u v और w तीन फलन है किसके? x y और z के। तब
जे यू वी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के रूप में, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार से डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार से आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के सापेक्ष जैकोबियन या फलनिक सारणिक। तो यहाँ पर यू वी डब्ल्यू किसके फलन है, एक्स वाई जेड के, तब इनका जैकोबियन वो इस प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार से ये तीन थे, अब मान लेते हैं एन रूप में। अब इसी प्रकार एन रूप में हो, अर्थात जैसे u1 u2 u3 एंड सो ऑन un, वो n स्वतंत्र चरों x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn के फलन हो, तब इनका जैकोबियन क्या हो जाएगा, जे u1 u2 u3 एंड सो ऑन un अपॉन या बराबर हो जाएगा डेल u1 u2 u3 एंड सो ऑन un अपॉन डेल x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट के रूप में, डेल u1 अपॉन डेल x, डेल u1 अपॉन डेल y, डेल u1 अपॉन डेल x1 x2 x3 एंड सो ऑन डेल u1 अपॉन डेल xn। क्योंकि पहले u1 का x1, u1 का x2, u1 का x3 एंड सो ऑन u1 का xn, ये आ गया ऊपर वाली पंक्ति में। सेकंड वाली पंक्ति में क्या आ जाएगा, डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल u2 अपॉन डेल xn। इसी प्रकार एंड सो ऑन u1 का आ गया, u2 का आ गया, लास्ट में क्या आ जाएगा un का x1, un का x2, un का x3 एंड सो un का xn। तो ये आ जाएगा डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2, डेल un अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn। तो ये हो जाएगी जब u1 u2 u3 एंड सो un n फलन है और n स्वतंत्र चरों के ये फलन है, तब इनका जैकोबियन क्या हो जाएगा, जे u1 u2 u3 एंड सो un बराबर आ जाएगा डेल ये अपॉन डेल ये, और इसका डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा। ये कहलाता है n फलनों का जैकोबियन। इस प्रकार से हमें जैकोबियन की परिभाषा है और इसका जो फॉर्मूला वो इस प्रकार से होगा। अब अगर एक नोट है, वो नोट ये है, यदि u1 है वो ओनली किसका फंक्शन हो, x1 का हो, u2 है वो किसका फंक्शन हो, x1 और x2 का, सिर्फ दो का फलन हो। इसी प्रकार से u3 किसका फलन हो, x1 x2 और x3 का, और un है वो किसका फलन हो, सभी का हो, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, इन सभी का फलन हो, तब इसका जैकोबियन क्या हो जाएगा, जे u1 u2 u3 एंड सो ऑन un, वो क्या हो जाएगा
इसका अवकलन हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x2, क्योंकि ये x2 का फंक्शन नहीं है, इसमें x2 नहीं है, इसका मतलब इसका x2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार से u1 का x3 के सापेक्ष करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ x1 का ही फलन है, इसलिए अगला भी 0 एंड सो ऑन। x के सापेक्ष करेंगे तो भी इसका मान क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से जब अब क्योंकि u2 का करना है, क्योंकि इसमें u2 पर वाला पूरा u2 है, क्योंकि u2 किसका फंक्शन है x1 और x2 का ही है, इसके अलावा किसी का फंक्शन नहीं है, तो x1 के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल u1 अपॉन डेल x1, x2 के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा डेल u1 अपॉन डेल x2, x3 के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें ये x3 का फलन नहीं है एंड सो ऑन। xn के सापेक्ष करेंगे तो इसका आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें xn का ये फलन नहीं है, जिस चर का फलन नहीं है इसका मतलब वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है 0 होता है। इसी प्रकार से एंड सो ऑन लास्ट वाला un, क्योंकि x1 का भी x2 का भी x3 का xn का, तो इसका मतलब सभी मान आएंगे, तो डेल un अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x2 डेल un अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn। अब देखो ये कौन सी डिटरमिनेंट है विकर्ण, कौन सी, एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार डिटरमिनेंट, एक होती है निम्न त्रिभुजाकार डिटरमिनेंट, तो ये कौन सी है निम्न त्रिभुजाकार डिटरमिनेंट। तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है विकर्ण के गुणांक, विकर्ण पर स्थित गुणांकों का गुणनफल, तो इसको सम करेंगे ना इस डिटरमिनेंट को तो इसका मान आ जाएगा डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल u2 अपॉन डेल x2 डेल u3 अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn, इन सब का गुणा, ये हो जाएगा उस डिटरमिनेंट उस जैकोबियन का मान जब u1 है वो ओनली x1 का फलन हो, u2 है वो x1 और x2 दोनों का फलन हो, उसके अलावा नहीं हो, u3 है वो x1 x2 x3 का हो, u4 हो x1 x2 x3 x4 का हो, इस प्रकार से un हो x1 x2 x3 xn का फलन हो, तब उसका जैकोबियन का मान होता है वो ये होता है। अब क्या करेंगे, इन्हीं जैकोबियन की परिभाषा के आधार पर सवाल हल करते हैं। जैकोबियन के आधार पर एक सवाल हल करते हैं, वो सवाल ये है इफ x बराबर r cos थीटा y बराबर r sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन r थीटा, या कहते हैं डेल r थीटा अपॉन डेल xy, दूसरा है डेल xy अपॉन डेल r थीटा। तो हम जो दिया हुआ उसके आधार पर ये सिद्ध करेंगे। तो किसी भी सवाल को हल करने से पहले हमें दो चीज पता होना चाहिए, पहले तो क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है। तो जो दिया हुआ वो लेके चलते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में जो दिया हुआ वो लेके चलते हैं, गिवन दैट, और दिया हुआ क्या है x बराबर r cos थीटा y बराबर r sin थीटा, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो इधर तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उसका मान हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 1 होता है, इसलिए इसका मान आ जाएगा r स्क्वायर, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, भाग देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें 2 में 1 का भाग देंगे तो r से r कट जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बराबर y अपॉन x, या हम ये लिख सकते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 और 4 का
समीकरण 3 का तो करेंगे अक्ष के सापेक्ष और समीकरण 4 का करेंगे, समीकरण 3 का अक्ष और वाई के सापेक्ष क्रमशः आंशिक अवकलन करेंगे और सेम ऐसा ही करेंगे 4 का अक्ष और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो पहले हम करते हैं समीकरण 3 का अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि r वो x और y का फलन है, तो r का तो दोनों के सापेक्ष होगा, परंतु जब अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2r डेल r अपॉन डेल x, 2 से 2 कट गया, r का इधर भाग लगा देंगे तो डेल r अपॉन डेल x का मान क्या आ जाएगा x अपॉन r, x का मान यहां से रख देंगे समीकरण नंबर 1 से, तो या ये कहते हैं r का इधर भाग कर दें तो x अपॉन r का मान क्या आ जाएगा कोस थीटा। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2r डेल r अपॉन डेल y, 2 से 2 कट गया, r का इधर भाग लगा दिया तो डेल r अपॉन डेल y का क्या मान आ जाएगा y अपॉन r, और समीकरण नंबर 2 से y अपॉन r का मान क्या आ जाएगा, इधर इसका भाग लगा देंगे तो y अपॉन r बराबर आ जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 4 का अक्ष और y के सापेक्ष क्रमशः आंशिक अवकलन करने पर अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल x इज इक्वल टू, पहले करेंगे टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, ये तो हो गया टेन इनवर्स, x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर यह आ गया। अब इसके अंदर भी फलन है तो अंदर वाले का फलन करेंगे x के सापेक्ष तो y कांस्टेंट हो जाएगा, y तो कांस्टेंट और 1 अपॉन x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, y का मान तो यहां से रख देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान यहां से रख देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस r साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान r स्क्वायर, ये एक r से r कट गया तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन r। इसी प्रकार से समीकरण 4 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल y बराबर सेम वो कब होगा, पहले करेंगे टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा तो 1 अपॉन x तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और y का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन होता है 1, तो देखो क्या आ जाएगा x स्क्वायर लघुत्तम लेंगे, ये x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर x बचेगा नीचे बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की जगह रख देंगे समीकरण नंबर 1 से r cos थीटा अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 3 से r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन r, इसको हमने देखे समीकरण नंबर 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 8। ये करने के बाद में हम पहला भाग निकालेंगे, पहला फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है डेल r थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x और डेल r अपॉन डेल y, दूसरा क्या आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y इज इक्वल, अब देखो डेल r अपॉन डेल x का मान, डेल r अपॉन डेल x का मान cos थीटा, तो यह रहेगा cos थीटा, डेल r अपॉन डेल y का मान sin थीटा, यह जाएगा sin थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल x का मान यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन r, और डेल थीटा अपॉन डेल y का मान आ जाएगा
कोस थीटा अपॉन आर। अब डिटरमिनेंट को हम देखो जानते हैं किस प्रकार से हल करते हैं, क्रॉस माइनस ये क्रॉस, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, एक माइनस ये तो ये जाएगा प्लस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर कॉमन आ गया, बच गया क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन आर। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर। तो पहले जैकोबियन बोलते हैं डेल एक्स आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई का मान होता है 1 अपॉन आर। तो पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया, अब इसी प्रकार दूसरा भाग सिद्ध करेंगे। तो देखो दूसरा भाग के लिए हम क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो ये देखो एक्स किसका फंक्शन है आर और थीटा, वाई किसका फंक्शन है आर और थीटा का, तो इनके डायरेक्ट अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का पहले आर के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल आर का मान क्या आ जाएगा कोस थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल आर का मान क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से डेल एक्स अपॉन डेल थीटा का मान क्या आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा का मान क्या आ जाएगा आर कोस थीटा। क्योंकि जिसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो अदर कांस्टेंट होगा, तो हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर कांस्टेंट होगा, तो ये आ गए। अब हम दूसरा भाग निकालेंगे बी, तो बी क्या है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, इनके मान रख देंगे ये, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर का मान हो जाएगा कोस थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा का मान हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर का मान क्या हो जाएगा साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा का मान आ जाएगा आर कोस थीटा का डिटरमिनेंट। तो देखो डिटरमिनेंट को ये गुणा माइनस ये, तो ये क्या आ जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आर, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से होता है 1, तो बराबर आ गया आर। तो पहले वाले का जैकोबियन हमने निकाला था उसका मान 1 अपॉन आर था, और इसका क्या आ गया आर आ गया, क्योंकि ये दोनों देखे तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना उल्टा है, तो इनके जो मान है वो भी व्युत्क्रम आ गए, पहले का 1 अपॉन आर, इसका आ गया आर। तो इस प्रकार से सभी सवालों को हल करना है, वो जैकोबियन जिस जो फलन दिया हुआ है उसको देखते हुए उस जैकोबियन को हल करना।